जब हम कोई जेम स्टोन पहनते हैं तो हम जेम स्टोन वो वेयर करते हैं जो किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, 9 टाइप ऑफ प्लैनेट्स और 9 टाइप ऑफ ही जेम स्टोन है। सही है। ठीक, होता क्या है कि जिस चीज की डिफिशियंसी होती है जिस इंसान के अंदर, हम वो कैलकुलेट करके देते हैं। हम कहते हैं ट्रैकर लगा लें आप अपने साथ, ताकि आपको वो प्लैनेट रिकग्नाइज करने लग जाए। सही। अब अल्लाह ने हर प्लैनेट के अलग अलग काम लगाए हुए हैं। ठीक है। जिस तरह सूरज रोशनी नहीं दे सकता ठंडी, इसी तरह चांद गर्मी नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। तो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स को जब आपने अपनी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल जी मैं सोच नहीं पाता हूं सही। अब दो तरीके हैं, फैसला नहीं कर पाता हूं सही। तो उसी के बाद मैंने आपको एक स्टोन आपको रिकमेंड कर दिया कि जी आप एमरल्ड पहनिए, जमरुद पहनिए आप। सही है। आपने पहना, उसके बाद आपने कहा मैंने तो जैसे ही ये पहना मेरा तो फला ये काम हो गया, और जब से मैंने पत्थर पहना मुझे फायदा हो गया। फायदा एक्चुअली पत्थर पहनने से नहीं हुआ, अल्लाह ने जो उस पत्थर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन रखी, केमिकल कंपोजिशन। देखिए साइंस पे बात कीजिए। अच्छा चलें ठीक। मैं हमेशा साइंस पे बात करता हूँ कि जब आप उस स्टोन की केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा उसके अंदर एक केमिकल फॉर्मूला है। सही है। वो केमिकल फॉर्मूला जब आपके बॉडी की केमिकल से अटैच होता है तो आपकी बॉडी में जो डिफिशियंसी होती है, कमी जो होती है, वो स्टोन की केमिकल कंपोजिशन उस कमी को पूरा करती है। सही है। जैसी वो कमी आपकी पूरी होती है, आप जो पहले सही सोच नहीं रहे होते आप सही सोचना शुरू हो जाते हैं। जब आप सही सोचना शुरू होते हैं तो स्टेप आपका सही तरफ जाता है। बिल्कुल। वहां से आपको फायदा होता है। आप कहते हैं मैंने जैसे ये स्टोन जब से पहना मुझे फायदा हो गया। एक्चुअल अल्लाह ने जो उसके अंदर तासीर रखी, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन रखी, वो फायदा देती है, उससे आपकी चीजें सेटल होती हैं। लेकिन स्टोन की तशखीस या स्टोन के बारे में मालूमात ये किसी साहिब इल्म से लीजिए, खुद ना ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे ये खुद ट्राई करना जैसे आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। बाजार से गए, आपने खुद कोई एंटीबायोटिक ले ली और आपने उसको खाया, उसका कोई साइड इफेक्ट आ गया, उसके बाद आपने कहा तो मैंने खुद खा ली थी। तो यू हैव टू हैव, यू नीड कोई बहुत ही अच्छा साउंड नॉलेज वाला आदमी हो जो आपको उस चीज के बारे में बताए, पूछें। लोगों को मैं एक बात पे एम्फेसाइज करता हूं कि प्लीज अपनी जिंदगी के बारे में भी पूछें। आप अपने बच्चे के बारे में 4 स्कूल पूछते हैं, आप बीमार होते हैं 4 डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन अफसोस है आप अपनी जिंदगी के बारे में किसी साहिब इल्म से मशवरा नहीं लेते। बिल्कुल। तो प्लीज एक गाइडेंस लीजिए। हम एक टेस्ट जाके, फॉर एग्जांपल कोई एमआरआई कराता है, कोई सीटी स्कैन कराता है, 20,000 रुपए का हम सीटी स्कैन करा लेते हैं, जिसका डॉक्टर कहते हैं सही है बिल्कुल। हम उस वक्त तो नहीं ऑब्जेक्ट करते कि आपने तो 20,000 खर्च करा दिया हमारे। लेकिन हम किसी साहिब इल्म के पास जाते हुए अगर उसकी 10,000 रुपए फीस है, हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहां कुछ नजर नहीं आ रहा ना, अभी उसने किसी प्रॉब्लम में नहीं डाला। बिल्कुल। जो प्रॉब्लम में डालता है आप उसको खुशी खुशी पैसा देंगे जाकर। बिल्कुल। जो कहेगा आप इसको फौरन करा लें। तो सबसे बड़ी चीज आपका बिलीव है। आप अपने बिलीफ को बहुत स्ट्रांग रखिए, जानिए कि अच्छा कौन शख्स सही है कौन गलत है। अल्लाह ने हर शख्स के अंदर एक अलार्म रखा हुआ है जो बताता है आपको कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो स्टोन का ताल्लुक जो आपने मुझसे सवाल किया, तो स्टोन यकीनन जिंदगी के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि इसका इंसान के जिस्म से ताल्लुक है, बॉडी से, ऑरा से ताल्लुक है, और इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी इंटायरली चेंज हो जाती है। वीक डिसीजन मेकर गुड डिसीजन मेकर हो जाएगा। जो किसी को मशवरे नहीं दे सकता गुड एडवाइसेस देने लग जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, वो कैमरे को फेस नहीं करते, वो कैमरा फेस करने लग जाएगा, अच्छा बोलने लग जाएगा, अच्छी अल्फाज इस्तेमाल करने लग जाएगा। ये सब वो चीजें जो आपकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से, डीकंपोजिशन की वजह से जहां डेफिशिएंसी होती है, वो आपको जो कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा या कोई अच्छा जिमोलॉजिस्ट होगा वो आपको बता देगा। वो कहेगा आप ये कर लें, ये बिल्कुल आप इसको अडॉप्ट करें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी चीजों में। यही सब चीजें जो है वो जो आप दूसरों के अंदर देख रहे होते हैं, कभी अपने लिए भी आपने कोई चीज ट्राई करी, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसमें आप अपने ऊपर भी इसी तरीके से? मेरी इंटायरली पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है इस वक्त। मैं जैसा, जो लोग मुझे जानते हैं पुराना, वो लोग बता देंगे कि मैं 16 साल पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी, बिल्कुल अलग। बिल्कुल सही। एक शख्स जो बहुत इमोशनल, बहुत गुस्सा करने वाला,
अब वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया। आपको चीजों के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन, डिप्रेशन खत्म आपकी जिंदगी से, सही। आपकी लाइफ पाथ डिसाइड हो गया बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये होती है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई कि नजर और हसद। बिल्कुल। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में नजर और हसद का बंदोबस्त कर लिया ना, उससे प्रिकॉशन ले ली, उसने समझे कि 80% अपनी जिंदगी के अचीवमेंट्स को कवर कर लिया। सही है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो कि बरहक है, और एक एक परिंदे को भी लगती है, एक जानवर को भी बिल्कुल लगती है, लगती है। तो एक सबको लग इंसान को सकती भी है, लगती है। किसी को भी लग सकती है। तो हिफाजत, अल्लाह ने भी कहा कि पहले ऊंटनी को बांधो फिर तवक्कुल करो। पहले आप अपनी हिफाजत करें फिर तवक्कुल करें। बिल्कुल। तो मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अमल दखल है इन चीजों का, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया था तो ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले अपनी करेक्शंस करता है इंसान, अपनी जो नेगेटिव चीजें उनको सीधा आप खुद करता से है, शुरू करते हैं। तो अपने से आप स्टार्ट लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे उस रसूल का, आले रसूल का, मौला का शुक्र है कि अल्लाह ने सारी चीजें सेटल कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियात हैं जिनको दुनिया जानती है और वो आपके पास आए हों अपने कोई मसाइल लेकर, और काफी बाद में लोग जो है हैं वो जो मीडिया से, कुछ लोग कनेक्टेड हैं काफी, जो जिसमें मेरे एक बहुत ही देरीना दोस्त और बहुत ही कहना चाहिए कि पुरवकार शख्सियत के मालिक थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो थे तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पाकिस्तान नाम है, और उनके बहुत सारे फैन हैं दुनिया में। बिल्कुल उनके है, हम खुद शायद हैं। मैं तो बहुत छोटा सा उनका फैन रहूंगा, लेकिन हाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, सही है। और बहुत चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की जो कि मैं समझता हूँ शायद मुझसे ही शेयर की, उन्होंने किसी से नहीं की, और बहुत इज्जत देते थे, बहुत उन्होंने रुतबा दिया। सही। तो वो एक पर्सनैलिटी थे। फिर इसी तरीके से मेरे असल में जितने लोग रहे ना, तो वो लोग बेचारे, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि एज गुजारी उन लोगों ने, बिल्कुल हमारा है। उनसे उठना बैठना था आर्ट्स काउंसिल के अंदर। और इसी तरह एक अनवर इकबाल साहब होते थे, बिल्कुल है। बहुत जबरदस्त बिल्कुल सही। ड्रामा एक्टर थे, वो रहे मेरे साथ। फिर पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं मंजर इमाम साहब, बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे साथ रहे। और इसी तरह बस कितने गिनवाते चले जाएं जो अच्छे खासे लोग मीडिया से रिलेटेड शोबिस से पर्सनालिटी है। रिलेटेड जो कपल्स हैं, जी जी आप समझ लो कि मैं किस तरफ आ रहा हूँ, जी जी। उन लोगों के बारे में बताएं कि जो बड़े हर दिल अजीज हैं। एक कपल लोग उनको जो है वो बड़ा पसंद करते हैं, एज अ कपल उनको सब चीजें करते हैं। क्या ये सब चीजें भी मैटर रखती हैं? बहुत मैटर करती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अब हमें तो जो चीज जब हो रही होती है तो हमें पता लग जाता है कि क्या सही हो रही होना है, है, गलत हो रही है, सही हो रही है। तो कोशिश ये करते हैं, उसमें भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारी सोच को बदल दे, या हमारी सोच में जो चीज आ रही है उसको बदल दे। सही। क्योंकि देखें, खराबी तो मुझे किसी सूरत पसंद नहीं होती, कभी भी किसी इंसान के लिए भी हो, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन क्या कहेंगे, सिस्टम इस पे नहीं चलता। अल्लाह का सिस्टम हमेशा गिव एंड टेक है। बिल्कुल। कुछ आप दे रहे हैं, कुछ आप ले रहे हैं इस दुनिया के अंदर, तो सिस्टम इस पे बेस करता है हमेशा। तो इस तरह की एक अभी थोड़े अर्से पहले एक शादी हुई, मीडिया की बहुत नॉन पर्सनालिटीज थी, ठीक है। तो मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आई उनकी। और अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी हाल में हुई है? हाल में हुई है अभी। तो मुझे लगता है कि शायद उसके ऊपर कुछ, अल्लाह ना करे कोई डिस्टर्ब, लेकिन मैं, अगर वो समझ गए हों तो मैं जरूर उनको कहूंगा कि अपने लिए सदका किया करें, और मंगल के दिन का सदका किया करें वो लोग, क्योंकि उनकी शादी किसी स्टेज पे आएगी, कुछ ऐसी जगह पे आएगी अभी कि जहां पे आके के उनको इन चीजों की जरूरत पड़ जाएगी, फिर सदकात करने पड़े, लोगों से मदद मांगनी पड़े, पूछना पड़े कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन होता है। लव मैरिज उनकी? लव मैरिज। और दोस्त भी रहे हैं वो? हाँ, दोस्त काफी नॉन पर्सनालिटी है। तो इस तरह की काफी ऐसी मिसालें हैं। ये बात मैंने ऑन रिकॉर्ड है कि जब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक साहब की जब सेपरेशन हुई थी, तो उनके बारे में मैंने बता दिया था कि बहुत अरसे तक चलेगी नहीं। इसी तरह पुराने अगर उसमें चले जाएं, थोड़ा सा और बैक एंड पे चले जाएं, तो खान साहब की अलहदगी हुई थी रेहाम खान से, उस वक्त भी ये हुआ था।
तो बहुत सारी मिसालें हैं, यानी अभी भी अपकमिंग आती रहेंगी, है जिंदगी है, अब चलता ये है। इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने बारे में आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए। जरूर जरूर।